हेलो एवरीवन। हम लोग उत्तर मुगल कालीन झारखंड पढ़ चुके थे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश 1767 से 1837 ईस्वी तक हुआ। अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश 1767 ईस्वी में आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया को पूर्णता तब प्राप्त हुई जब 1837 ईस्वी में सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार की सत्ता निश्चित रूप से स्थापित हो गई। इस प्रकार इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में 7 दशक यानी कि 1767 से लेकर 1837 का समय लगा। आर्थिक व सामरिक कारणों से प्रेरित अंग्रेजों का झारखंड प्रवेश राजनीतिक अवसरवादिता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ये तो झारखंड में कैसे अंग्रेजों का प्रवेश हुआ उसका इंट्रोडक्शन था। अब इसको झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश के मुख्य कारणों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के कारण। अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, नए व सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की जरूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापार का विस्तार के लिए नए व सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की जरूरत थी। यह जरूरत झारखंड के क्षेत्रीय राज्यों के संबंध या उन पर अधिकार के माध्यम से पूरी हो सकती थी। इसलिए अंग्रेजों ने झारखंड में दिलचस्पी दिखाई। मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान के समय नवंबर दिसंबर में 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक टुकड़ी झारखंड होकर पार हुई। वर्ष 1766 ईस्वी में बंगाल इंजीनियर्स के डू गोल्स को झारखंड से होकर आने जाने का रास्ता का पता लगाने के लिए दक्षिण बिहार भेजा गया। तो इसमें ये बताया गया है कि व्यापारिक मार्ग ढूंढने के लिए झारखंड में प्रवेश किए। दूसरा कारण है विद्रोही जमींदारों द्वारा झारखंड का शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल पर रोक। तो झारखंड दक्षिण बिहार के विरोधी जमींदारों की शरण स्थली बन गया था। तो यहाँ क्या हुआ था, विरोधी जमींदार का शरण दिया जाता था। जब कभी बकाया कर की वसूली के लिए उन पर दबाव डाला जाता था तो वे भागकर झारखंड में शरण ले लेते थे। इस तरह वे आसानी से कंपनी के राजस्व अधिकारियों की अवज्ञा करने में सफल हो जाते थे। बिहार के तत्कालिक राजस्व संहर्ता थॉमस रम्बोल्ड ने बंगाल के गवर्नर हेनरी वेरल्स्ट जो 1767 से 1769 ईस्वी तक था को जुलाई 1768 ईस्वी में एक पत्र लिखा। दक्षिण बिहार के जमींदार अत्यंत उपद्रवी हैं। जब कभी उनके विरुद्ध फौज भेजी जाती है वे झारखंड की पहाड़ियों में आश्रय ले लेते हैं। इस स्थिति में परिवर्तन लाने का एक ही तरीका है कि पलामू किला पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि छोटा नागपुर खास की पहाड़ी मार्गों का प्रहरी यही किला है। तो ये विद्रोही जमींदार जो झारखंड में आते थे उनके शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे अंग्रेज आए। नेक्स्ट कारण है मराठा आक्रमणों से कंपनी की सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा। जहां बिहार में कंपनी राज्य दक्षिणी पश्चिमी सीमा को मराठा आक्रमणकारियों से खतरा था, वहां बंगाल में भी कंपनी राज्य की दक्षिणी पश्चिमी
सीमा को मराठा आक्रमणकारियों से खतरा था। इस सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित की जा सकती थी जब झारखंड के पहाड़ी मार्गों तथा प्रमुख किलों पर कंपनी सरकार का अधिकार हो जाता। बिहार के नायब दीवान राजा सीताम राय का मत था कि नागपुर के मराठों को रोकने के लिए पलामू किला पर कब्जा करना जरूरी था, क्योंकि मराठे उसी रास्ते से आते थे। उनका विचार था कि यदि पलामू किला अपनी कंपनी के अधिकार में आ जाता तो मराठों के विरुद्ध उनका उपयोग एक फौजी चौकी के रूप में किया जा सकता था। तो होता ये था कि मराठा आक्रमणकारी जो थे उनके रास्ता को ये रोकना चाहते थे। तो वो रोकने के लिए जो किला पर अपना अधिकार करना चाहते थे अंग्रेज, और यहाँ पे आना चाहते थे। इसीलिए मराठा आक्रमणों से कंपनी की सीमावर्ती की क्षेत्रों की सुरक्षा करने के लिए भी अंग्रेज आए झारखंड। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश का औचित्य क्या था। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।